आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि ज़मीन के नीचे गड़ा धन है तो उसे प्राप्त कैसे करें और कैसे पता करें कि इस ज़मीन के नीचे इस जगह पर गड़ा हुआ धन है। क्या संकेत है उसके बारे में भी मैं आज आपको बता दूंगा। ज़मीन के नीचे जो गड़ा हुआ धन रहता है उसे पता करने का भी एक उचित संकेत रहता है, समझे। वो कैसे पता करने हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा। और किसी भगत को, कोई साधक को गुरु दीक्षा चाहिए या कोई मंत्र चाहिए तो गुरु दीक्षा अगले महीने 10 तारीख है, उसके 7 तारीख को 8 तारीख को मुझे मैसेज करके पहले ही बता देना है, समझे। मैं पहले आपको देखूंगा आप भक्ति कितने दिनों से कर रहे हो, आप भक्ति कर पाओगे या नहीं, समझे। तब जाके गुरु दीक्षा मिलेगी। गुरु दीक्षा मेरे पास तुरंत के तुरंत किसी को ही नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको चेक करूँगा आप सेवा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तब जाके आपको गुरु दीक्षा मिलेगी, समझे। जमीन में के नीचे जो गड़ा हुआ धन रहता है उसे पता करने का भी एक तरीका रहता है। सबसे पहले मैं सीधा और सरल एक उपाय बताने वाला हूँ, उसको कैसे पता करें। जेठ अषाढ़ में यानी जेठ अषाढ़ करके माह आता है, उस समय पूरी घास ही घास ही रही, हरे हरे घास दिखे उसी जगह ज़्यादातर और सुगंधित खुशबू आ रही है उसी जगह पर, और थोड़ी दूर जाए तो सुगंधी खुशबू ख़त्म हो जाती है। सुगंध इत्र की ऐसे कोई चीज़ की सुगंध आ रही है तो थोड़ी दूर जाए तो सुगंध आना बंद हो जाता है। और दूसरे ऋतु में उसी जगह एकदम सूखा हुआ रहता है, दूसरी जगह एकदम नीली नीली घासें रहती है, उस जगह सूखा सूखा रहता है दूसरी कोई भी ऋतु में, तो समझ लेना है वहाँ पे गड़ा हुआ धन है, समझे। और दूसरा एक उपाय ये है कि आपको एक हांडी में गेहूँ भर लेना है, यानी कोई मटका है इसी में गेहूँ भर लेना है, छोटे से मटके में, यानी इतना भी छोटा नहीं कि गेहूँ आ ना पाए, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, मीडियम साइज में। उसमें गेहूँ भर लेना है। गेहूँ आपको लगता है यहाँ पे धन है, उस जगह पर 2 फुट इतना गड्ढा खन के वहाँ पे वो मटके को गाड़ देना है। तो फिर 7 दिन बाद आपको चेक करना है कि उस मटके में गेहूँ है होगा तो अंदर गेहूँ रखे हुए रहेंगे तो समझ लेना धन है। अगर गेहूँ नहीं रही है तो धन नहीं है, गेहूँ होगा तो धन है। उस मटके के अंदर गेहूँ भरे के भरे ही है तो समझ लेना इस जगह धन है, आपको धन मिल सकता है। तो फिर उस जगह को मतलब गड्ढा करना है निकालने के लिए, और निकालते वक्त ना कोई भी जगह आप धन निकालने जाओगे तो कमल के तरह इत्र की और गुलाब की सुगंध आपको जरूर आएगी, समझे। कोई भी जगह XYZ कोई भी जगह धन आपको लगता है इस जगह धन है, तो फिर उस जगह धन के लिए आप गड्ढा करने जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे इत्र की और गुलाब की सुगंध आएगी, समझे। ज़्यादातर धन किसी को प्राप्त नहीं होता है, भले ही ज़मीन के अंदर धन रखा हुआ रहेगा पर वो जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, समझे। यहाँ पे सच्चाई और भलाई करने वाले शुद्ध मन के कोई इंसान नहीं है, सब पापी है, सब बुरे हैं। क्योंकि मेरे मुंह से सच की वाणी निकलती है, सच्चाई की राह पे मैं चलने वाला इंसान हूँ, जन कल्याण के लिए मेरा कार्य है और सच्चाई की बातें मैं बताता हूँ। दुनिया में पापी लोग भरे पड़े हैं, किंचित ही लोग अच्छे हैं पर वो भी इतने अच्छे नहीं है, समझे। ये चीज़ किसे प्राप्त होती है, जो
उसका तन मन एकदम शुद्ध होगा। जहाँ पर रास्ते पे किसी इंसान की 500 की गड्डियाँ भी गिर गई होगी ना, वो देखते ही उस इंसान को आवाज़ दे के वो गड्डियाँ वापिस दे देने वाला वो इंसान शुद्ध मन का गिनाता है। अभी की दुनिया के ऐसे पैसे 100 रुपये भी गिरे रहेंगे ना, तो भी वो उस इंसान को देंगे नहीं वो 100 रुपये उठाने के लिए। ऐसी दुनिया को कहाँ से धन मिलेगा? समझे? देवता उन्हें प्राप्त भी नहीं होने देगा। समझे? सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा मालिक सदगुरु महाराज गोरखनाथ जी है। गुरु गोरखनाथ जी सृष्टि को चलाने वाले। उनको शुद्ध मन के ही इंसान ही अच्छे लगते, ना ही कोई नाथ जी महाराज को। और उन्हीं का मैं उनके ही रास्ते पे चलने वाला हूँ। धन की बात में कोई इंसान पड़ता है तो उसका जीवन बर्बादी है, क्योंकि धन चीज़ ऐसी है वो जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होती है। समझे? आपको जो उपाय बताए उपाय आप कर भी सकते हो, उससे पता कर सकते हो कि इस जगह धन होगा। पर मेरा आपको बताना ये है कि परमात्मा की सेवा करो, नाथ जी महाराज की सेवा करो, गुरु पीरों की सेवा करो, अपने देवताओं की सेवा करो, घर के कुलदेवी देवता की सेवा करो। उसी में भलाई, उसी में ही आनंद है, उसी में जीवन अच्छा है। इस धन की माया में जो पड़ता है ना, उसका जीवन बर्बाद है और मोह माया के पीछे चले जाता है। तो फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु ज्ञान और गुरु के शब्द ये बोलते हैं कि माया के पीछे जो भागता है ना, वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। समझे? माया के पीछे जो भागेगा ना, वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए गुरु सेवा करो, नाथ जी महाराज की सेवा करो। उसी में ही अच्छा है, उसी में ही भला है, ना कि ये धन निकालने में धन चाहिए, उसमें गड़ा हुआ धन कैसा है। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं इस चीज़ों में, इसके लिए मैंने आपको आज बता भी दिया है। सब इंसानों को नहीं, सच्चे मन का जो इंसान है, तन मन से शुद्ध है, समझे, उसी इंसान को परमात्मा ये चीज़ देते हैं, ना कि सबको। समझे? इसके लिए ज़्यादातर इस चीज़ के पीछे पागल नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों पे चलो, गुरु की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, नाथ जी महाराज की सेवा करो, उसी में ही अच्छा है, ना कि ऐसी सब चीज़ों में। आदेश।